सबा नए नए प्रोग्राम का इनेकाद होना है, नए साल का जश्न होना है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त तैयारियों के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल इस बार सोनमर्ग में जो मेगा न्यू ईयर फेस्टिवल है उसको इनेकाद किया जा रहा है और उसके चलते तमाम तरह हम तैयारियां देख रहे हैं कि वो की जा रही हैं। साथ ही में इस बार हमें जो गेम स्पोर्ट्स है, आइस स्केटिंग जो है वो भी वहां पर नजर आएगी और ये पहली बार होगा जब वहां पर आइस स्केटिंग जो है सोनमर्ग में होने वाली है। और साथ ही में तमाम कल्चरल प्रोग्राम्स जो है उनका इनेकाद किया जाएगा। और इसके पेश नजर आज डीसी गांधरबल चैम्बर सिंह ने वहां जाकर सोनमर्ग जाकर दौरा किया, तमाम ऑफिसर्स के साथ उन्होंने बात करी और तो भी जो भी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे या फिर हम हॉटिजर्स की बात करें, स्टेक होल्डर्स की बात करें, उनके साथ बात करी और साथ ही में तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया। क्योंकि देखिए, इस बार तवक्का ये की जा रही है कि एक अच्छी तादाद जो है टूरिस्ट की इस बार सोनमर्ग आएगी और उसी के हवाले तमाम तरह तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि आने वाले टूरिस्ट को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल। उसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस वक्त सयाहों की भीड़ देखने को मिल रही है वादी के अलग अलग अजला में, अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर? जी देखिए, बिल्कुल टूरिस्ट अब काफी तादाद में आ रहे हैं और इस साल हमने देखा कि पिछले कई रिकॉर्ड जो है टूरिस्ट के टूटे हैं, क्योंकि इस बार हमने सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वादी कश्मीर में देखे हैं। और इस बार जैसे कि और जो टूरिस्ट की आमद रहती है वो हर सीजन में रहती है, चाहे वो समर हो या विंटर हो। तो एक अच्छी बड़ी तादाद हमें इस वक्त भी कश्मीर में टूरिस्ट की नजर आ रही है। और अगर हम बात सोनमर्ग की करें खास तौर पर, तो इस बार सोनमर्ग टूरिस्ट के लिए खुला रहने वाला है और पहली बार होगा कि इस बार टूरिस्ट के लिए जो सोनमर्ग को बंद नहीं किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि हर साल टूरिस्ट के लिए सोनमर्ग बंद जाया करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार एक जो लोग हैं, जो टूरिस्ट आने वाले थे, उनके पास ही मैसेज पूछे कि इस बार वो विंटर में सोनमर्ग जा सकते हैं, वहां की खूबसूरत वादियों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो यकीनन इस बार भी हमें एक बड़ी तादाद जो है टूरिस्ट की वो जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल। अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए, महकमे मौसमियात ने कहा है कि मौसम में थोड़ी तब्दीली होगी, बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश भी। ऐसे में अगर मौसम की थोड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी और बर्फबारी होती है तो सयाहों के लिए कौन कौन से विंटर स्पोर्ट्स होंगे जो उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं, रोमांचक होंगे सयाहों के लिए? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं मौसम के हवाले से बात करूं तो जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो उसी इंतजार में रहते हैं कि कब यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो। और इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा लेट हो गया, दिसंबर भी एंड होने वाला है और अभी पहला हफ्ता जो है जनवरी का, उसमें तवक्का की जा रही है कि जो बर्फबारी है वो हो सकती है। तो यकीनन जो टूरिस्ट यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए खुशी की बात है। और जहां तक बात गेम्स की है तो इस बार हम देख रहे हैं तमाम जो गेम्स है उनका जो इनेकाद किया जाता है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें या बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर, लेकिन इस बार हम सोनमर्ग में भी देख रहे हैं कि वहां पर आइस स्केटिंग रखी गई है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि इस बार जो टूरिस्ट यहाँ आने वाले हैं उनमें एक एक्साइटमेंट जो है वो ज्यादा नजर आएगी उस हवाले से कि इस बार वो सोनमर्ग जाके जो है आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम गांधरबल की बात करते हैं सबा, तो कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं इस वक्त अगर सयाह जो यहाँ पे जा रहे हैं वो गांधरबल में जाकर के उन जगहों को देख सकें, मुआयना कर सकें और लुत्फानंदोज हो सकें? देखिए, अगर मैं खास तौर पर जिला गांधरबल की बात करूं तो ये पहाड़ी इलाका है और जिसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है सोनमर्ग है, इसके अलावा हरमानसबल लेक भी है। लेकिन इस मौसम में ज्यादातर टूरिस्ट का जो रुझान रहता है वो सोनमर्ग की तरफ रहता है, क्योंकि सोनमर्ग की जो खूबसूरत वादियां हैं और वहाँ का जो लैंडस्केप है वो वाकई एक किसी जन्नत से कम नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो खास तौर पर जब डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में कोई भी आता है तो वो ये कोशिश जरूर करता है कि वो सोनमर्ग जरूर पहुंचे, वहाँ की जो भी खूबसूरत वादियां है, जो लैंडस्केप है, उससे लुत्फानंदोज हो। और उसके साथ में हम देखते हैं कि अगर मौसम सही रहता है तो कुछ लोग सोनमर्ग से आगे भी चले जाते हैं, लद्दाख चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम खासतौर पर जिला गांधरबल की बात करें तो जिला गांधरबल में जो सोनमर्ग है और उसकी तरफ जो टूरिस्ट है उनका रुझान ज्यादा रहता है और वो कोशिश ये करते हैं कि अगर वो गांधरबल आ रहे हैं तो यकीनन वो सोनमर्ग जरूर जाए। बिल्कुल। ये भी हम समझेंगे आपसे सबा के जैसे हमने देखा कि अफसरान की मीटिंग चल रही है तैयारियों के हवाले से, डीसी ने भी मीटिंग की तैयारियों का जायजा लिया। वो कौन कौन सी तैयारियां हैं जो खास तौर पे सयाहों के लिए की जाती है और उसमें सभी के सभी महकमे शामिल होते हैं? जी देखिए, उसमें तमाम महत्व शामिल होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें होटल्स की बात करें जहाँ पे आके इनको ठहरना होता है टूरिस्ट को, तो उसमें पानी हो गया, हीटिंग सिस्टम हो गया, हर चीज
उनका जायजा जो है आज खुद डीसी ने लिया, क्योंकि उनको देखना ये था कि हम देखते हैं कि माइनस में टेम्परेचर जाता है तो यकीनन पानी जम जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो हीटिंग के और क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कि अगर लाइट नहीं है तो और क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि अगर स्नोफॉल ज्यादा हो जाता है तो किस तरीके से वक्त रहते हैं और रोड को क्लियर किया जाए। तो तमाम जितने भी महकमे हैं ये सब इन सब जो तैयारियां है इनका जायजा लिया जाता है कि पानी क्या है, हीटिंग सिस्टम को लेकर या फिर रोड की क्लियरेंस को लेकर। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विंटर में आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, तो रोड को लेके, पानी को लेके और एक हीटिंग सिस्टम को लेके एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। और अगर ये 3 चीजें आने वाले मेहमानों को सही मिल जाए तो यकीनन उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रह जाता है। बिल्कुल। और ये भी हमें बताएं कि आमतौर पर अभी हम देख पा रहे हैं होटल्स बुक हो चुके हैं, हट्स बुक हो चुके हैं, अल्टरनेट क्या हो सकता है? क्योंकि अगर ये सारी जगह बुक हो जाती हैं तो टूरिस्ट फिर ठहरेंगे कहाँ, उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो अल्टरनेट कोई ऐसी जगह है जहां पे टूरिस्ट को अगर होटल वगैरह बुक मिले तो वो वहां पे स्टे कर सकें, या फिर उसके लिए क्या ऑनलाइन देख करके ही अपने होटल्स की बुकिंग करके ही फिर वहां पहुंचे वो? जी देखिए, यकीनन यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं ज्यादातर वो ऑनलाइन ही बुकिंग कर लेते हैं ताकि उन्हें यहाँ पे आके किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर वो यहाँ पे पहुंचे जो बुकिंग है तो उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग करके ही पहले से आते हैं, साथ ही में जो उनका पूरा जो प्लान होता है, ट्रिप प्लान होती है, उसमें उनको पता होता है कि हमें कब कहाँ ठहरना है। तो जब उस प्लानिंग से टूरिस्ट निकलते हैं और यहाँ पहुंचते हैं तो यकीनन किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, या फिर इस तरह के कोई इंसिडेंट पेश नहीं आता है कि कहीं पे मसला है। क्योंकि जब पहले ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन बुकिंग होंगी तो यकीनन जो टूरिस्ट है वो सही से पहुंच पाएंगे और वो जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा और हम देख सकते हैं कि इस तरह की कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उनको नहीं होगी। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस मर्तबा का कश्मीर गुले गुलजार होगा।